हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 25 यानी राज्यपाल। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो ये देते हैं राष्ट्रपति को, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तब महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो ये होता है राज्यपाल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं, राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये प्रमुख होता है राज्यपाल, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य रूप से राज्यपाल के कार्यकाल होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधित्व होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति का, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन नियुक्त करता है। तो ये नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल पद पर बना रहता है, ये कब तक बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो इनको वेतन मिलता है 3.5 लाख, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है। तो ये आता है राज्य की संचित निधि से, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालन कौन होता है। तो राज्य का शासन संचालन ये राज्यपाल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, राज्य के मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। तो ये गठन करते हैं राज्यपाल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 4 राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। तो ये बने रहते हैं राज्यपाल, जो कि ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो इनकी उम्र सीमा होती है कम से कम 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो ए में दिया हुआ वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष उसकी आयु पूरी कर चुकी है। तो ये सही है।
क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ वह सांसद का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कोई अन्य लाभ के पद पर धारण न करता हो, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आ जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो विधायी शक्ति तो प्राप्त है, बी में दिया हुआ कार्यपालिका शक्ति ये भी प्राप्त है, और डी में दिया हुआ न्यायिक शक्ति ये भी शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है। राज्यपाल की निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्यपाल ये मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 31 है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों के संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, तो ए में दिया हुआ कला और साहित्य, बी में विज्ञान, सी में सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निश्चित संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी असम। क्वेश्चन नंबर 34 है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान सहाय। क्वेश्चन नंबर 35 है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, किसका कथन है, तो ये कथन सरोजिनी नायडू का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है। किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये थे पद्मजा नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विधान परिषद का 1/6। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है। राज्यपाल का विशेष अभिशाप राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिशाप के संदर्भित है, तो इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, तो ये प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 41 है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 43 पे। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है, तो इसका स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य करी की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, तो ये राज्यपाल को नहीं है, ओनली राष्ट्रपति का हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो इसे स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति ये राज्यपाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानसभा स्थगित करने का। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे आ जाते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आ जाते हैं, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? तो एक में दिया हुआ है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा के विषय नहीं है। तो ये गलत है। तो हम लोग आते हैं पॉइंट 2 पे। तो पॉइंट 2 है, जहां राज्यपाल अपने मंत्रियों से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां पर वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, तो वहां उसे कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्यपाल पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बना रह गया था। तो ये नेहरू युग में ऐसा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये बने रह सकते हैं राज्यपाल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 1, 3, 4। तो 1 में दिया हुआ है राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, 3 में दिया हुआ है राज्य विधानसभा का विघटन, और 4 में दिया हुआ है राज्य के संवैधानिक मशीनरी को भंग होने की घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 558 पे आ जाते हैं, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार ये रहता है मुख्यमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये 155 के तहत नियुक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आ जाते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।